जिस रोज़ी रोटी से आज आप हम लोग इतने बड़े हुए हैं, जिस रोज़ी रोटी से हमने अपनी फैमिलीज़ की नीड पूरी करी है, जिस रोज़ी रोटी से आप हमने शादी करी, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, जिस रोज़ी रोटी से आज हमारी पहचान है, और इवन जिस रोज़ी रोटी से आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, अगर कोई इस पर लात मारे, उसे बंद करने की कोशिश करे, तो यार संविधान ने हमको इतना हक दिया है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होके क्वेश्चंस कर सकते हो। और सवाल पूछना, आई डोंट थिंक सो कोई देशद्रोह होता है। सवाल पूछना आपका हक है, और कोई इंसान अगर इसका जवाब दे सकता है, सॉल्यूशन दे सकता है, तो मोस्ट वेलकम। पहले मैं अंधविश्वास को इतना समझ नहीं पाता था। मैं सोचता था कि यार कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी ऐसे अंधविश्वासी कैसे बन जाता है। लेकिन जब से कुछ वीडियोस डाली मैंने यहाँ पर अपने सेक्टर्स से रिलेटेड, तो वहाँ कुछ अंध कोरोना लोगों ने कमेंट्स करा। सॉरी, अंध कोरोना एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया, ये मैंने उनका नाम रखा है। कि नाम किसके लूँगा मैं, एक्चुअली मैंने कॉमन नाम रखा है इन लोगों का। ये वो लोग हैं जो कोरोना के साथ चिपक के रहना चाहते हैं, मतलब वो कोरोना को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप दुनिया की कोई बात कर लो, वो बीच में कोरोना जरूर लेकर आएंगे। दैट्स कॉल्ड अंध कोरोना। सो ये जो अंध कोरोना लोग हैं, इनसे मुझे समझ में आया कि ये अंधविश्वास आता कैसे। सारे जो लोग हैं इनमें एक चीज़ कॉमन पाई गई, वो है फेथ। मतलब किसी भी चीज़ पे इतना फेथ कर लेना कि फैक्ट और फिगर गई भाड़ में। व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया, न्यूज़ जो दिखा रही हैं, बस एग्जैक्टली वही सही। अपना दिमाग नहीं चलाना कि क्या फैक्ट है और क्या फैक्टर्स हैं, क्या नंबर्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, ये सब एक तरफ। अगर आप इन सब के खिलाफ बात करते हो और आपने कोई लॉजिकल बात बोल दी, तो आप देशद्रोही। तो ऐसा लगता है कि आप जिम सेक्टर्स पे इतना बात कर रहे हैं, इतने सारे लोग जिम सेक्टर्स के लिए खोलने के लिए इतना लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो यार इसको कोई जवाब थोड़ी कि क्यों कर रहे हैं। अरे हमारा सेक्टर है, ऑब्वियसली बात है। अगर बंद पड़ा है तो हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसका आंसर हमको चाहिए। जब आंसर मिल जाएगा तो नहीं करेंगे। अब बाहर खड़े होकर रेल तो निकाल नहीं रहे, या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन तो कर नहीं रहे। अरे जो हक है वो मांग रहे हैं अपना। ये सारी वीडियोस देखें और उसमें से जिम सेक्टर्स की बातों को निकाल दें, जो कि भाई मेरा सेक्टर में उससे बात करूंगा, लेकिन उसमें से अगर आप निकाल दें तो आप देखेंगे कि वो जो मैसेज मैं दे रहा हूँ वो सारे हिंदुस्तान को दे रहा हूँ, सारे बिजनेसमैन को दे रहा हूँ कि आपको पता नहीं आने वाला हालात कैसे होंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि कोरोना वायरस से लड़ना कैसे, प्रिकॉशंस कैसे लड़ना है, क्योंकि आप अभी सिर्फ फेथ पे चल रहे हो, फैक्ट और फिगर पे नहीं चल रहे हो। जो मीडिया न्यूज़ दिखा रही है ना, दैट इज समथिंग फेथ। आपने बस भरोसा कर लिया, उन्होंने बोला आपने भरोसा कर लिया, लेकिन आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहे कि एक चीज़ जो फैल चुकी है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है, आपकी इम्यूनिटी और प्रिकॉशंस। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहा नहीं है। और वैसे भी इस कोरोना वायरस ने हमारी आर्थिक स्थिति गिराई है काफ़ी, लेकिन आज की डेट में यही कोरोना वायरस सबसे बड़ा बिजनेस बना हुआ है, लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार रहा है। और ये बिजनेस कैसे बना है, ये आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, उनका बस्ता, किताबें, उनका लंच बॉक्स, सब आजकल स्कूल वाले दे रहे हैं। स्कूल की सारी फीस भरने के बाद आप वो भी फीस भरते हैं स्कूल की, जो कई बच्चे यूज़ ही नहीं करते। उसके बाद आने वाले टाइम के अंदर प्रिपेयर रहे इस कोरोना वायरस को जिस तरीके से हुआ बनाया जा रहा है, जिस तरीके से इसका बिजनेस चढ़ रहा है, आने वाले टाइम के अंदर भी 20 रुपए की चिंदी सा कपड़ा 400 रुपए का मास्क बनाकर बेच रहे हैं स्कूल वाले, अपना नाम छाप के। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये तो कुछ भी नहीं है, तो मास्क है 400 रुपए का। आने वाले टाइम के अंदर कोरोना स्पेशल बैग, कोरोना स्पेशल जूते, कोरोना स्पेशल स्कूल, कोरोना स्पेशल छाते, कोरोना स्पेशल रेनकोट और कोरोना स्पेशल ना जाने क्या क्या बिकने वाले, और आपको मजबूरन खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी है, और उसके साथ साथ कोरोना वायरस जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है उस तरीके से ये आने वाले 2-3 साल तक हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला है। हमको सुनना तो उन्हीं लोगों की है जिनका जो चैनल है वो सिर्फ टीआरपी पे काम करता है। वो न्यूज़ वो कभी दिखाना नहीं चाहते जो आप देखना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं जो मार्केट में चल रहा है, जिससे उनकी टीआरपी हाई हो। लेकिन वो डॉक्टर्स, वो बड़े बड़े लोग जो सीरियसली इस वायरस से लड़ रहे हैं, जिनको बहुत कुछ पता है, एक्चुअल हमको सुनना चाहिए उनको, वो हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो जिनको पता है कि भाई ये वायरस फैल चुका है, जो कह के थक गए कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इम्यूनिटी। अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करो और प्रिकॉशंस लो। प्रिकॉशंस किस तरीके से? अपने हाथ धोना है, उसके बाद आपको हल्दी का दूध पीना है, तुलसी के पत्ते खाने हैं, आपको मुनक्का खाने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। न जाने कितने ऐसे वीडियोस आप सर्च करो तो मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के एपिसोड कभी मीडिया पे नहीं आते, क्योंकि वो उसको दिखाना ही नहीं चाहते। क्योंकि दिखा देंगे तो डर कम हो जाएगा, डर कम हो जाएगा तो बिजनेस कम हो जाएगा। डर और बिजनेस खत्म होगा तो आप ऑब्वियसली बात है इस तरह की न्यूज़ देखना क्यों पसंद करोगे? लेकिन हम देखेंगे, और जो इस पे सवाल उठाएगा वो देशद्रोही। कि बातें भी तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक किसी इंसान के पेट में और जेब में माल हो। जब पेट और जेब का माल खत्म हो जाता है ना, तो फिर वो बातें नहीं करता, वो सवाल करता है।
और आज हम वही कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और उनके सवालों का जवाब चाहिए। अब जवाब तो ना आपके पास है, ना हमारे पास है, ना किसी सरकार के पास है। तो वो आदमी सवाल करेगा और करता रहेगा जब तक उसको जवाब मिलता नहीं। तो इसमें कोई देशद्रोह नहीं है, कोई आंदोलन नहीं छेड़ा है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। मैं इस समाज का एक नागरिक होने के नाते, मैं एक इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते, मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए लड़ रहा हूँ। कुछ सवाल है मेरे जिसका जवाब मैं मांग रहा हूँ, जब तक नहीं मिलेगा मैं सवाल करता रहूँगा और ये मेरा हक है, ये कोई देशद्रोह नहीं है। आखिरी बात आप सभी लोगों से कि आवाज़ उठाना आपका हक है, कोई देशद्रोह नहीं है, आपका हक है आवाज़ उठाना, आप बिल्कुल उठाएं। अगर आप देखते हैं कि कोरोना का हुआ बना जा रहा है, आप बिल्कुल आवाज़ उठाएं। चाहे वो स्कूल की फीस से लेकर हॉस्पिटल का बेड हो, चाहे वो स्कूल में मिलने वाले वो चिंदी से 400 रुपये के मास्क हो, बेफिजूल का चलान हो या कोई शराब की दुकान हो, ये सब लफड़ा, ये सब बिजनेस है। अगर आपने आज इस पर सवाल नहीं करा ना, तो आने वाले टाइम में आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। और मेरे जिम ट्रेनर्स, जिम ऑनर्स, मेरे जिम लवर्स, ये अंध कोरोना को कभी कोई रिप्लाई मत करा करो, ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। इन अंध कोरोना के लिए बस 3 वर्ड यूज़ करा करो, गेट वेल सून।